क्या नवरात्रि के दिनों में महिलाएं संभोग करवाती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जब चारों ओर भक्ति और तपस्या का वातावरण होता है, तब कुछ महिलाओं के मन में अचानक संभोग की तीव्र इच्छा क्यों जाग उठती है? जब लोग व्रत, उपवास और देवी की आराधना में लीन होते हैं, तब कुछ स्त्रियों के मन में ये विचार क्यों आता है कि वे अपने पति या प्रिय के साथ शारीरिक संबंध बनाएं? क्या ये केवल देह की वासना है या फिर इसके पीछे कोई गहरा पौराणिक रहस्य छिपा है? क्या नवरात्रि में संभोग करना पाप है या ये किसी विशेष साधना का अंग है? इन प्रश्नों के उत्तर हमें एक प्राचीन कथा में मिलते हैं। ये कथा त्रेता युग के समय की है, जब मनुष्य, देवता और असुर तीनों ही एक ही धरती पर विचरण करते थे। ये कथा न केवल रहस्यमय है, बल्कि हमें जीवन, शक्ति और संयम का गहन ज्ञान भी देती है। हिमालय की गोद में बसा वीरेंद्रपुरी नामक राज्य उस समय अत्यंत समृद्ध था। चारों ओर हरे भरे जंगल, नदियों की मधुर कलकल ध्वनि और विशाल मंदिर इसकी शोभा बढ़ाते थे। इस राज्य का राजा वीरेंद्रसेन था, एक पराक्रमी योद्धा जिसके साहस के चर्चे दूर दूर तक थे। राजा न्यायप्रिय था, लेकिन उसका स्वभाव भोगवादी था। वो जीवन में ऐश्वर्य, मदिरा और विलासिता को सर्वोच्च मानता था। रानी मालविका इससे बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। वो अत्यंत सुंदर, शांत और देवी दुर्गा की परम भक्त थी। उसका जीवन धर्म और तपस्या में ही बीतता था। मालविका का मानना था कि स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है अपने पति, परिवार और राज्य के लिए त्याग और सेवा करना, साथ ही माता शक्ति की आराधना करना। समय बीता और शरद ऋतु आई। नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला था। रानी मालविका ने इस बार माता दुर्गा की विशेष साधना का संकल्प लिया। उसने प्रण किया कि वो पूरे 9 दिन कठोर व्रत रखेगी, केवल देवी के चरणों में भक्ति करेगी और रात को भी मंदिर में ही विश्राम करेगी। रानी ने यह भी निर्णय लिया कि इन 9 दिनों में वो किसी प्रकार के सांसारिक सुख या विलासिता को नहीं अपनाएगी। उसके लिए ये साधना देवी की शक्ति को जगाने और अपने परिवार व राज्य के कल्याण के लिए थी। दूसरी ओर राजा वीरेंद्रसेन को यह निर्णय बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो पहले ही भोगवादी था और उसे रानी के साथ समय बिताना अत्यंत प्रिय था। उसके मन में ये विचार बार बार आता कि ये केवल देवी की पूजा का समय नहीं, बल्कि अपने जीवन का आनंद लेने का भी अवसर है। नवरात्रि के छठे दिन तक राजा ने स्वयं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन सप्तमी की रात को उसकी वासना की ज्वाला इतनी प्रबल हो गई कि वो स्वयं को रोक न सका। उसके मन में ये विचार आया कि रानी उसकी पत्नी है और वो राजा होने के नाते जो चाहे कर सकता है। उस रात रानी देवी के नाम का जाप कर रही थी। कमरे में 9 दीपक जल रहे थे और वातावरण अत्यंत पवित्र था। राजा कक्ष में प्रवेश करता है और प्रेम पूर्वक रानी का हाथ पकड़ लेता है। राजा मधुर स्वर में, हे प्रिय, ये रात्रि हमारे मिलन के लिए अत्यंत शुभ है। देवी शक्ति स्वयं प्रेम और सृष्टि की अधिष्ठात्री है। हमारा मिलन भी देवी की आराधना ही होगा। रानी गंभीर स्वर में, स्वामी, कृपया ऐसा न कहें। इन 9 दिनों में शरीर और मन दोनों का, यदि हम इस समय वासना में डूबे तो ये देवी की साधना का अपमान होगा। राजा उसकी बात नहीं मानता और उसे मनाने का प्रयास करता है। जब रानी बार बार मना करती है तो राजा का अहंकार जाग उठता है। राजा क्रोधपूर्वक, तुम मेरी पत्नी हो और यह मेरा अधिकार है। मैं किसी देवी या नियम को नहीं मानता। आज तुम मेरे साथ रहोगी। जैसे ही राजा ने बलपूर्वक रानी का स्पर्श किया, कमरे की लौ अचानक तेज हो उठी। वातावरण में गूंजने लगी रहस्यमय मंत्र ध्वनियां। रानी भयभीत होकर देवी का नाम जपने लगी। अचानक देवी कामेश्वरी की आकाशवाणी गूंजी, वीरेंद्रसेन, तुमने नवरात्रि की पवित्र साधना का अपमान किया है। स्त्री को केवल वासना का साधन समझा है। आज से तुम्हारा शरीर पत्थर बन जाएगा, ताकि संसार को ये शिक्षा मिले कि शक्ति का अपमान करने का परिणाम क्या होता है। रानी भयभीत होकर रो पड़ी और देवी से क्षमा मांगने लगी। उसने प्रार्थना की, हे माता, ये मेरे स्वामी हैं, इन्हें क्षमा कर दें। यदि इनसे भूल हुई है तो दंड मुझे दें। देवी का स्वर कोमल हुआ, परंतु सख्त भी। मालविका, तुम्हारी पवित्रता के कारण मैं तुम्हें शाप नहीं देती, लेकिन जान लो, नवरात्रि के दिनों में संभोग तभी शुभ होता है जब वो साधना का अंग हो, श्रद्धा और विधि विधान के साथ किया जाए। अन्यथा ये पाप है और वंश का नाश करता है। राजा के पत्थर बन जाने के बाद पूरे राज्य में शोक की लहर फैल गई। मंत्रियों और प्रजाजनों ने रानी से विनती की कि वो राज्य संभाले, परंतु रानी का मन केवल एक ही विचार में डूबा था, कैसे वो अपने पति को पुनः जीवित कर सके। रानी ने कई साधुओं, ऋषियों और मंत्रियों से परामर्श लिया, परंतु किसी के पास समाधान नहीं था। एक दिन रानी रोते रोते मंदिर में बैठी थी। तभी वहां एक वृद्ध योगिनी प्रकट हुई। उस गहन ज्ञान का प्रकाश था और उसकी उपस्थिति से वातावरण पवित्र हो गया। योगिनी ने रानी को देखकर मुस्कुराया और बोली, हे मालविका, मैं जानती हूं कि तुम्हारे हृदय में क्या वेदना है। तुम्हारे पति का उद्धार केवल तुम ही कर सकती हो, लेकिन पहले तुम्हें नवरात्रि और स्त्री शक्ति के रहस्य को समझना होगा। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, मातेश्वरी, कृपया मुझे वो रहस्य बताइए। योगिनी ने गंभीर स्वर में कहना प्रारंभ किया, नवरात्रि के समय देवी की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में अत्यधिक बढ़ जाती है।
ये शक्ति केवल मंदिरों और यज्ञों में नहीं बल्कि हर जीव के भीतर प्रवाहित होती है। स्त्री का शरीर स्वयं शक्ति का प्रतीक है। जब ये दिव्य ऊर्जा किसी स्त्री के भीतर जागृत होती है तो उसका स्वाधिष्ठान चक्र सक्रिय हो जाता है। यही कारण है कि कुछ महिलाएं इन दिनों में संभोग की तीव्र इच्छा महसूस करती हैं। लेकिन ये इच्छा केवल वासना नहीं है, ये सृजन और शक्ति जागरण का संकेत है। रानी आश्चर्यचकित होकर बोली, तो क्या नवरात्रि में संभोग पाप नहीं है? योगिनी ने उत्तर दिया, यदि ये केवल देह सुख के लिए हो तो ये घोर पाप है। लेकिन यदि पति पत्नी एक दूसरे को देवी और शिव का स्वरूप मानकर मंत्र जाप और ध्यान के साथ पवित्र मिलन करें तो ये साधना का अंग बन जाता है। इसे महामिलन साधना कहते हैं। यह साधना केवल अष्टमी या नवमी की रात्रि को की जाती है, वो भी गुप्त रूप से। इस साधना से उत्पन्न ऊर्जा न केवल दंपत्ति को सुख देती है बल्कि उनके वंश को भी समृद्ध करती है। रानी की आंखों में एक नया प्रकाश जाग उठा। अब उसे समझ आ गया कि अपने पति को पुनर्जीवित करने का एक ही मार्ग है, महामिलन साधना। योगिनी ने उसे सारी विधियां बताईं और चेतावनी दी, याद रखना मालविका, साधना के समय तुम्हारा मन पूर्णतः पवित्र होना चाहिए। यदि इसमें वासना का एक भी भाव आया तो साधना असफल होगी और तुम्हारे पति का उद्धार कभी नहीं होगा। रानी ने निश्चय किया कि वो अष्टमी की रात्रि को ये साधना करेगी और अपने पति को पुनर्जीवित करेगी। उसने 9 दीपक तैयार किए, देवी के मंत्रों का अभ्यास किया और पूरे मन से माता की आराधना में लीन हो गई। अष्टमी की रात्रि का आगमन हुआ। चारों ओर वातावरण रहस्यमय और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा था। मंदिर में 9 दीपक जल रहे थे जो नवदुर्गा के प्रतीक थे। रानी मालविका ने स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण किए और देवी के चरणों में प्रणाम किया। उसके हृदय में भय और आशा दोनों ही भाव थे। भय इस बात का कि यदि साधना असफल रही तो उसका पति हमेशा के लिए पत्थर का पुतला बना रहेगा, और आशा इस बात की कि यदि वो सफल हुई तो उसका स्वामी और राज्य दोनों पुनः समृद्ध होंगे। योगिनी ने उसे एक गुप्त मंत्र सिखाया था जिसे जपते हुए रानी ने साधना प्रारंभ की। वो पत्थर बने राजा के चारों ओर 9 दीपकों को गोलाकार रूप में रखती है। मंदिर में हल्की धूप और चंदन की सुगंध फैल रही थी। धीरे धीरे वातावरण दिव्यता से भरने लगा। रानी ने देवी और शिव का ध्यान करते हुए महामिलन साधना के पहले चरण की शुरुआत की। योगिनी ने उसे बताया था कि ये साधना 3 चरणों में होती है। 1. मन की शुद्धि, अपने हृदय से वासना और मोह को त्यागना। 2. ऊर्जा का आह्वान, देवी के मंत्रों का जाप करते हुए शक्ति को अपने भीतर प्रवाहित करना। 3. सृजन का मिलन, पति को शिव स्वरूप मानकर पवित्र मिलन करना जिससे सृजन की ऊर्जा सक्रिय हो। रानी ने गहन ध्यान के माध्यम से अपने मन को पूर्णतः निर्मल किया। उसने अपने पति को केवल शिव स्वरूप माना और स्वयं को देवी शक्ति के रूप में अनुभव किया। इस साधना के दौरान रानी के शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। जैसे ही साधना के दूसरे चरण में मंत्र जाप की तीव्रता बढ़ी, मंदिर की दीवारों पर देवी के अनेक रूपों की छवियां उभरने लगीं। आसमान में बिजली सी कौंधने लगी और चारों ओर देवी का नाम गूंजने लगा। जैसे ही साधना का अंतिम चरण शुरू हुआ, रानी ने अपने हाथों से राजा के पत्थर बने शरीर को स्पर्श किया। क्षण भर में राजा के शरीर पर हल्की कंपन हुई। पत्थर धीरे धीरे पिघलने लगा और राजा का असली शरीर प्रकट हुआ। राजा ने आंखें खोलीं और गहरी सांस ली। उसकी आंखों में पछतावा और कृतज्ञता दोनों ही भाव थे। वो रानी के चरणों में गिर पड़ा और कहा, मैंने अज्ञानवश माता की साधना का अपमान किया, मुझे क्षमा करें। तभी मंदिर में अद्भुत प्रकाश फैल गया। देवी कामेश्वरी स्वयं प्रकट हुईं। उनका स्वर गंभीर और करुणामय था। देवी का आशीर्वाद, वीरेंद्र सेन और मालविका, तुम दोनों ने आज संसार को एक महान संदेश दिया है। संभोग वासना का साधन नहीं बल्कि सृजन और साधना का मार्ग है। नवरात्रि के दिनों में जब ऊर्जा अपने चरम पर होती है तब पति पत्नी यदि पवित्र मन और विधि विधान के साथ मिलन करें तो ये सर्वोच्च पूजा बन जाता है। आज से ये स्थान कामेश्वरी पीठ कहलाएगा। जो भी दंपत्ति यहाँ आकर श्रद्धापूर्वक महामिलन साधना करेंगे उनके घर में सुख, संतान और समृद्धि का वास होगा। लेकिन जो वासना में अंधे होकर नियम तोड़ेंगे उनका वंश नष्ट हो जाएगा। राजा और रानी के महल लौटने के बाद राज्य में हर्ष का माहौल छा गया। राजा ने अपनी भूल को स्वीकार किया और प्रतिज्ञा की कि अब वो भोगवाद में नहीं डूबेगा बल्कि धर्म और न्याय के मार्ग पर चलेगा। रानी मालविका ने राज्य की स्त्रियों को देवी की आराधना का रहस्य बताया। उसने महिलाओं को ये समझाया कि नवरात्रि के दौरान शरीर और मन की पवित्रता का पालन करें। यदि किसी स्त्री के मन में संभोग की इच्छा जागे तो वह इसे पाप न समझे। ये देवी शक्ति का जागरण है, लेकिन इस ऊर्जा को वासना में व्यर्थ न गंवाएं। इसे साधना और सृजन की दिशा में प्रयोग करें। धीरे धीरे पूरे राज्य में ये परंपरा स्थापित हो गई कि नवरात्रि के 9 दिनों में सामान्य संभोग वर्जित है। केवल अष्टमी या नवमी की रात्रि को देवी के मंत्रों के साथ पवित्र मिलन किया जाता है। इसी मिलन को महामिलन साधना कहा जाने लगा।
इस कथा से हमें ये गूढ़ रहस्य समझ में आता है कि नवरात्रि के दिनों में कुछ महिलाओं के मन में संभोग की तीव्र इच्छा क्यों उत्पन्न होती है। नवरात्रि में ब्रह्मांड में देवी की शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है। ये शक्ति विशेषकर महिलाओं के शरीर में प्रवाहित होती है, क्योंकि वे स्वयं शक्ति का प्रतीक हैं। जब ये ऊर्जा स्त्री के स्वाधिष्ठान चक्र को सक्रिय करती है तो उसमें सृजन की प्राकृतिक प्रवृत्ति जागृत होती है। यदि इस ऊर्जा को संयम और साधना की दिशा में लगाया जाए तो ये घर में सुख, संतान और समृद्धि लाती है। लेकिन यदि इसे केवल शारीरिक वासना के लिए उपयोग किया जाए तो ये घर में कलह, दुख और विनाश लाती है। राजा वीरेंद्र सेन ने सभा में कहा, आज मैं अपने अनुभव से ये कहना चाहता हूं कि वासना अज्ञान का अंधकार है। जब तक हम इसे केवल देह सुख मानते हैं तब तक यह पाप है, लेकिन जब ये साधना और सृजन का माध्यम बनती है तब ये पवित्र हो जाती है। नवरात्रि का पर्व केवल देवी की मूर्ति की पूजा का नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने का समय है। पति पत्नी का पवित्र मिलन देवी और शिव के मिलन का प्रतीक है। रानी मालविका ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा, हे बहनों, यदि नवरात्रि के दौरान तुम्हारे मन में संभोग की इच्छा जागे तो इससे मत घबराओ। यह देवी की शक्ति है जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है, लेकिन इसे वासना में व्यर्थ मत गवाओ। इसे साधना का रूप दो, अपने घर और परिवार के कल्याण के लिए प्रयोग करो। कथा का गूढ़ संदेश। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि नवरात्रि के दौरान ब्रह्मांड में शक्ति का प्रवाह अत्यधिक बढ़ जाता है। स्त्री के शरीर में यह शक्ति विशेष रूप से सक्रिय होती है, जिससे उसकी सृजनात्मक ऊर्जा प्रबल होती है। संभोग स्वयं में न तो पाप है न ही पुण्य। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं। यदि ये केवल वासना के लिए हो तो ये विनाशकारी है, लेकिन यदि ये साधना और सृजन का माध्यम बने तो ये देवी की आराधना का सर्वोच्च स्वरूप है। नवरात्रि का पर्व हमें ये संदेश देता है कि संयम और श्रद्धा के साथ हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करें, तभी हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। नवरात्रि केवल उपवास और पूजा का पर्व नहीं, ये अपने भीतर की छिपी हुई शक्ति को पहचानने और जागृत करने का समय है। जब ये शक्ति सही दिशा में प्रवाहित होती है तभी जीवन में सच्चा सुख और मोक्ष प्राप्त होता है। याद रखिए, शक्ति का सम्मान करना ही सच्ची भक्ति है। 1. नवरात्रि में संभोग केवल तभी पवित्र है जब ये साधना का अंग हो। 2. वासना में अंधा होकर किया गया मिलन घर में दुख और विनाश लाता है। 3. नवरात्रि में स्त्रियों की तीव्र इच्छा देवी शक्ति के जागरण का संकेत है। 4. संयम और श्रद्धा के साथ इस शक्ति को सही दिशा में प्रवाहित करना ही सच्ची आराधना है। इस कथा के माध्यम से हमें ये गूढ़ ज्ञान मिलता है कि नवरात्रि का पर्व केवल बाहरी पूजा का नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और जागृत करने का समय है। यही सच्चा रहस्य है जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस पवित्र पर्व का महत्व बनाए रखता है। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप जुड़े रहे हमारे चैनल से और आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता की मित्रों।